अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद कामरान है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि रिकमेंडेशन लेटर आप किस किस से ले सकते हैं। कुछ स्टूडेंट जो हैं वो इस बारे में परेशान रहते हैं कि मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और वहाँ पे एक टीचर थे, वो हमें सब्जेक्ट्स पढ़ाते थे या फिर उन्होंने रिसर्च भी हमारी सुपरवाइज़ की। अब वो वहाँ से छोड़कर किसी और यूनिवर्सिटी में जा चुके हैं, किसी और एरिया में चले गए हैं, किसी किसी और कंट्री में चले गए हैं या किसी कंपनी के साथ काम करते हैं। तो क्या मैं उनसे रिकमेंडेशन लेटर की रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और मैं कैसे अप्रोच करूँ और क्या वो मुझे रिकमेंडेशन दे देंगे तो वो वैलिड होगा या नहीं होगा। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है, आपका रिकमेंडेशन लेटर बिल्कुल वैलिड है जब तक कि कोई बंदा भी दुनिया में आपके साथ एक लिंक इस्टेब्लिश करके आपकी कैपेबिलिटीज़ पर कमेंट कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक स्टूडेंट अगर बेल्जियम के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ वॉल्टियर वर्क करता है और वो कभी बेल्जियम नहीं गया, रिमोटली वो उनके रिपोर्ट्स डिज़ाइन करता है या कोई भी किस्म का काम करता है, जिस तरह यूनाइटेड नेशंस के वॉल्टियर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, मैं उस पर एक अलग वीडियो इंशाल्लाह बना दूंगा। तो जो स्टूडेंट भी अगर ये काम कर रहा है उसका एक प्राइमरी सुपरवाइज़र होगा। अब उसको रिकमेंडेशन लेटर चाहिए और एंड इफ़ द सुपरवाइज़र इज़ काइंड इनफ टू इशू द रिकमेंडेशन लेटर, तो वो उसके अंदर पहली 4 से 5 लाइन में अपना लिंक इस्टेब्लिश करेगा। वो ये क्लियरली मेंशन करेगा कि आई नो मिस्टर अली बिकॉज ही इज़ वर्किंग या ही हैज़ बीन वर्किंग with our organization on XYZ project remotely from Pakistan for 3 months, for 6 months, and I found him this detail oriented XYZ. And if there are some areas that need further improvement, this should also be highlighted in the recommendation letter. तो इस तरह से आपका एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन लेटर बन गया। इवन कैंडिडेट जो है वो पाकिस्तान से बाहर गया भी नहीं, सुपरवाइज़र से फेस टू फेस मिला भी नहीं, तो आपका एक रिकमेंडेशन लेटर मैंने आपको आइडिया दे दिया कि बन गया। इस तरह जो सुपरवाइज़र आपका छोड़कर चला गया है या जो टीचर छोड़कर चला गया है, वो पहली 4 से 5 लाइन में बहुत ओपनली, बहुत कामली, बहुत सुकून के साथ आपका लिंक इस्टेब्लिश करेगा कि आई नो मिस्टर अली व्हेन आई वाज टीचिंग इन दिस यूनिवर्सिटी बिटवीन 2012 टू 2013 and I taught him this course in fall semester 2012, spring semester 2013। इस तरह करके एक लिंक इस्टेब्लिश हो जाएगा। उसके बाद आपके क्वालिटीज़ और सम वीकनेस पे कमेंट्स हो जाएंगे और आपका रिकमेंडेशन लेटर जो है वो इजीली वैलिड होगा, कम्प्लीटली वैलिड होगा। आई मीन इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, इसमें कोई हर्ज नहीं है, तो आप घबराएं नहीं। अगर आपके सुपरवाइज़र्स भी चले गए हैं छोड़कर, ये नॉर्मल सी बात है कि यूनिवर्सिटीज़ चेंज होती रहती हैं, बाहर अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो सुपरवाइज़र पाकिस्तान से छोड़ के बाहर चले जाते हैं, तो इवन रिकमेंडेशन लेटर जो है वो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और अच्छा हो जाएगा और वो अपनी करंट डेजिग्नेशन वगैरह नीचे लिख देंगे, उनसे रब्ता करने का तरीका लिख देंगे, तो इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। आई होप यू विल इजीली गेट रिकमेंडेशन लेटर। कुछ गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स रिकमेंडेशन लेटर लेने में, जिस वजह से उन्हें इजीली नहीं मिल पाता। उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, उसको काइंडली देख लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने कैसे ईमेल लिखनी है और कैसे उनसे रिकमेंडेशन रिक्वेस्ट करनी है। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। मैं हूँ मोहम्मद कामरान।